फिल्म की शुरुआत एक बेहद डरावने दृश्य से होती है। हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो राधा का कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फॉरेंसिक टीम तिरुपति की लाश को तैयार कर रही होती है, लेकिन उसके गांव से कोई भी उसकी बॉडी लेने नहीं आता। कुछ समय बाद उसका भाई आता है अंतिम संस्कार के लिए। गांव वाले तिरुपति की लाश को मुक्ति देना नहीं चाहते क्योंकि उसने बहुत घिनौने और बुरे काम किए थे। गांव वाले चाहते थे कि भविष्य में कोई और ऐसा ना करे, इसलिए वे एक पुराने रिवाज समती दंड का प्रयोग करते हैं। इस दंड के तहत तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाया जाता है और गांव के लोग अपने नाखून, गंदी चीजें और अपवित्र वस्तुएं एक पोटली में भरकर उसकी लाश के साथ दफना देते हैं। इससे उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और हमेशा तड़पती रहेगी। तिरुपति के परिवार वाले इसका विरोध करते हैं, लेकिन गांव वाले उनकी बात नहीं मानते। उस रात उसी जगह से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तिरुपति की आत्मा कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी समय हमें एक अघोरी साधु दिखाई देते हैं जो पहाड़ पर रहते हैं। वो कहते हैं कि एक दुष्ट आत्मा का जन्म हुआ है और अब बुराई पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। लेकिन जब बुराई जन्म लेती है तो अच्छाई भी जन्म लेती है। भगवान मानव रूप में आएंगे। अब सीन बदलता है। गांव में एक लड़की की शादी हो रही है, लेकिन एक लड़का जो उससे प्यार करता था दुखी है क्योंकि उसकी शादी उस लड़की से नहीं हो पाई। वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है और गुस्से में कहता है कि वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा और तिरुपति की आत्मा पर इल्जाम लगा देगा। ये सुनकर एक पंडित डर जाता है और सीधा तिरुपति की कब्र के पास चला जाता है। वही उसका खून गिरता है और तिरुपति की आत्मा उसमें घुस जाती है। अब तिरुपति पंडित के शरीर में आकर लड़की की सुहागरात में पहुंचता है। उसका पति बेहोश हो जाता है। तिरुपति उस लड़की से पूछता है कि सुहागरात में क्या हुआ, और अंत में वो उसे मार देता है। सुबह पुलिस पंडित को पीटती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कहानी आगे बढ़ती है। एक पिता अपनी छोटी बच्ची को बाबा के पास लेकर आता है क्योंकि उसे लगता है कि उस पर भूत प्रेत का साया है। बाबा गांव की बेटियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उपाय बताते हैं।